हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 का पेपर चल रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि दो अभी हमारे दिन पेपर कंडक्ट हो चुके हैं, 27 और 28 तारीख को। तो अभी तक मेरे भाई अलजेब्रा में किस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो चलिए जरा इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अलजेब्रा में किस तरीके के सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो अलजेब्रा के सवाल आपके पेपर में गलत नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस हम लोग सेशन की। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, एक ये वाला पैटर्न मेरे भाई ध्यान रखना, जहां पर आपको देखो सवाल में क्या डेटा दे रखा है। दे रखा है भाई x माइनस वन अपॉन एक्स का मान 3 है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बताओ। आपको ये देखना है बच्चों, हमें यहाँ पर डेटा क्या चाहिए, हमें यहाँ पर डेटा प्लस वाला चाहिए। तो कैसे हम इस सवाल को अप्रोच करते हैं, ध्यान सुनना भाई। हमें दे रखा है बेटा डेटा x माइनस आपका वन अपॉन एक्स दे रखा है, जिसका मान हमें सवाल में दे रखा है आपका 3 है। अगर x माइनस वन अपॉन एक्स का मान 3 है तो सबसे पहले आप इसके स्क्वायर का मान निकालोगे। क्यों स्क्वायर का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें पावर 4 तक जाना है, तो पहले हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है 3 दे रखा है, तो हमें करना है इसका स्क्वायर। और यहां पर अगर आपको माइनस दे रखा है बच्चों, तो यहां पे हमें क्या करना है, प्लस का 2। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2, ये हमारे पास में क्या जाएगा बच्चों, 11 जाएगा। क्या जाएगा भाई, 11। हमने क्या निकाल लिया भाई, पावर हमने 2 निकाला, लेकिन हमें कहां जाना है, पावर 4 तक जाना है बच्चों। तो पावर 4 तक जाने का नियम क्या होगा, अब देखो पावर हमने क्या किया, 1 से हम लोग 2 पर गए, यहां माइनस था तो यहां प्लस हुआ है, तो यहां पर हम बच्चों क्या करेंगे, यहां पर 3 था तो स्क्वायर प्लस 2 हुआ है, यहां पर आपका क्या, ये आपका 11 के स्क्वायर होगा और यहां 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां माइनस था तो प्लस हुआ, और यहां पे प्लस होगा भाई तो क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर आपका 121 में 2 चला जाएगा, 119 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखना कि प्लस कहां लगेगा, माइनस आपका कहां लगेगा। चलिए भाई एक और सवाल देखते हैं बच्चों। अब हमें प्लस से जाना है प्लस की तरफ, प्लस से प्लस जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। जैसे इस सवाल को देखते हैं भाई, सवाल हमें बच्चों दे रखा है आपका कि x प्लस आपका 1 अपॉन एक्स बराबर आपका 15। अब मैं आपको निकालना बता देता हूं भाई, अगर हमारे पास प्लस वाली वैल्यू दे रखी हो तो यहां से हम लोग देखो पावर 2 3 4 कैसे निकालते हैं। अगर हमें बच्चों यहां पर निकालना है पावर 2 का मान, ठीक है भाई, पावर 2 का मान निकालने का सिंपल तरीका होता है बच्चों, क्या कि आपके पास 15 दे रखा है तो आ जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा बच्चों 223 आ जाएगा आपका आंसर। फिलहाल आपको पावर 2 निकालना नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि पावर 2 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, यहां से हमें तो चाहिए पावर 3, और पावर 3 देखो बेटा डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका होता है। अगर हम पावर 3 की बात करेंगे यहां से बच्चों, तो पावर 3 के लिए क्या करोगे, यहां पर वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 15। तो हमें क्या करना है, इस 15 का करना है आपका क्यूब और माइनस कर देना है मेरे भाई, यहां पे माइनस होगा क्योंकि प्लस से हम क्यूब कर रहे हैं, तो माइनस आपका, और यहां पे आपको करना है 3 इंटू आपका 15। क्या करना है, 3 इंटू 15 मेरे भाई आपको कर देना है। यानी बच्चों क्या होगा, यहां पर जो वैल्यू है इसका क्यूब माइनस 3 गुणे में इसी नंबर का गुणा। अब हम यहां पे यूनिट डिजिट का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं अगर आप चाहो तो, है ना भाई। देखो आपका क्या होगा बच्चों, तो 15 का क्यूब, 5 का क्यूब लास्ट में 5 आना कंफर्म है, माइनस आपका यहां भी 5 आना कंफर्म है। यानी भाई जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो 0 हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी। बी हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्या करोगे बेटा, स्क्वायर माइनस 2 करोगे, यहां पर क्यूब माइनस 3t कर दोगे। ध्यान रखना पेपर में गलत ना हो भाई। आइए बच्चों अगले सवाल पे लेके चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो भाई, यहां पर आप देखोगे पावर हमें 1 से जाना है 4 की तरफ। अब 1 से 4 पे कैसे जाएंगे, पहले 1 से 2 पर, फिर 2 से 4 पे हम जाएंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट हम ध्यान रखेंगे बच्चों। तो यहां पर हमें दे रखा है भाई x प्लस आपका 1 अपॉन एक्स, जिसका मान हमें सवाल में दे रखा है बच्चा √5 दे रखा है। तो पहले हम यहां से क्या करेंगे, पावर 2 निकाल देंगे भाई। और पावर 2 निकालना बताओ, अभी अभी बताया था मैंने कि पावर 2 निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका √5 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 2। तो √5 का स्क्वायर कितना, 5 में से 2 चला जाएगा, इसका मान कितना आ गया भाई, 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, पावर 4 चाहिए, 4 निकालने के लिए क्या करोगे, अब 4 का कंसेप्ट होता है कि जो आपकी वैल्यू 2 पर है, 2 पे वैल्यू क्या 3 है ना, तो इसका स्क्वायर कर देना। देखो स्क्वायर का कंसेप्ट हमारे पास यही होता है कि प्रीवियस वैल्यू का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, तो प्रीवियस वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी 9 माइनस का 2 तो 7 आपका क्या आ गया,
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए मेरे प्यारे बच्चों। आइए भाई अगले पैटर्न को समझते हैं। इस पैटर्न पर भी पेपर में सवाल अभी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर दिया जाएगा कि दो नंबर को जोड़ने पर 14 आता है, उनका मल्टीप्लीकेशन 45 है, तो बताइए x की पावर 4 प्लस आपका 1 अपॉन में प्लस y की पावर 4 बताओ क्या होगी। अब देखो मेरे भाई यहां पर कंसेप्ट क्या चलेगा, देखो x प्लस वाई का मान हमारे पास दे रखा है आपका 14 दे रखा है, ठीक है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों ध्यान रखना भाई। और एक्स वाई का मान कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 45 आपको दे रखा है। तो अब देखो यहां पर दो नियम काम करेंगे। क्या आप हिट एंड ट्रायल लगा के देखो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको सेटिस्फाई कर पा रही है। आपने देखा मेरे भाई यहां पर कि 9 इंटू 5 आपका क्या होता है बच्चों, 9 इंटू 5 45 होता है। यहां पर अगर देखेंगे तो आपका 9 प्लस 5 क्या हो गया, आपका 14 हो गया। यानी यहां पर मेरे भाई आपका वैल्यू 9 और 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं भाई। 9 और 5 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमसे बोला गया आपका कि x की पावर 4 प्लस आपका y की पावर 4 बताना क्या होगा। तो आ जाएगा बच्चों 9 की पावर आपका 4 प्लस हमारे पास आएगा 5 की पावर 4। इकाई अंक हमने देखा सबका अलग है, तो यूनिट डिजिट लगा दो मेरे भाई। 9 की पावर आपके पास में 4, इकाई अंक 1 आएगा, और 5 की पावर कितना भी होगा, इकाई अंक 5 आएगा। यानी जो भी आंसर आएगा बेटा लास्ट में आपका 6 आना कंफर्म है। अब लास्ट का 6 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो इस पैटर्न को भी ध्यान रखना, पेपर में अभी इस पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला पैटर्न देखो भाई, अगला पैटर्न हमारे पास है बच्चों a प्लस बी का मान 50 है, a माइनस बी का मान 42 है। पूछा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ये वाला सवाल मेरे भाई आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। तो बताइए कैसे करोगे बच्चा। आप देखो a प्लस बी का मान मेरे भाई हमारे पास कितना है, आपका 50 है, और हमें यहां से दे रखा a माइनस बी का मान हमारे पास कितना है, आपका 42 है बच्चों। तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखो हमें मेरे भाई क्या है, अगर हमें कभी भी नंबर का सम पता और डिफरेंस पता है तो a का मान क्या हो जाएगा बच्चों। a का मान निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ोगे, इनको जोड़कर आधा कर दोगे तो a का मान आ जाएगा। यानी हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, a का मान 46 आ जाएगा। और अगर हमें b का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम प्लस वाले से माइनस वाले को माइनस करके बटे में आप 2 कर दोगे तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया भाई। ठीक है, तो हमें a का मान भी पता है, b का मान भी पता है। हमसे देखो क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया मेरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो भी पूछा जाएगा, जब a और b का मान पता है तो जो भी पूछा जाए निकाल सकते हो। हमारे पास आएगा भाई 46 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर मेरे भाई। यहां भी इकाई अंक अलग अलग है, तो 6 का स्क्वायर आपका लास्ट में 6 आएगा, और लास्ट में आपका यहां भी 6 आएगा, तो 6 और 6 आपका 12 बच्चों। यानी जो आंसर आएगा लास्ट में आपका 2 आना कंफर्म है, और 2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। तो आप ऐसे सवालों को बिना सॉल्व किए मेरे भाई केवल और केवल इकाई अंक से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। अब ये पैटर्न देखो भाई कितना प्यारा पैटर्न है ना। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न बहुत प्यारा है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपका एक्स दे रखा, वाई का दे रखा 194 का मान 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ मेरे भाई क्या होगा। तो जब ऐसा पैटर्न पेपर में आए बच्चों तो एक्स और वाई का मान डायरेक्ट कैसे निकाले वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो भाई एक्स का मान निकालने का डायरेक्ट तरीका बच्चों क्या होगा, आपको देखना है यहां पर एक्स के साथ वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 10 है, तो आपको पहले यहां पे माइनस लगा देना है। तो ये हमारे पास कितना -10 है, और बटे में क्या करना है बच्चों, आपका बटे में आपको करना है 2। तो यहां से एक्स का मान कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। वाई का मान निकालने के लिए मेरे भाई क्या करोगे, तो वाई का मान के लिए देखो वाई के साथ यहाँ पे फैक्टर कितना है, 26 है आपका, तो यहां लिखना है आपको, माइनस तो लगेगा ही, और आएगा 26 बटे में 2, यानी वाई का मान कितना आ गया बच्चों, आपका आ गया 13। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना मेरे भाई, क्या ध्यान रखना है कि यहां पर आप देखोगे यहां एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, वाई स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ सपोज आपका मैं कह रहा हूं यहां पर आपका कोई नंबर के होता, अगर के होगा मेरे भाई तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, के करना पड़ेगा, अगर कोई नंबर होगा तो। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई का मान मिल गया है। पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया भैया बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। एक्स का मान कितना मेरे भाई, 5 का स्क्वायर 25, और 13 के स्क्वायर आपका 169, 9 5 आपका 14, यानी भाई 194। ठीक है, 194 क्या है हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है बच्चा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही आराम से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका।
और ये मेरे प्यारे बच्चों आपका एनटीपीसी यूजी लेवल में पूछा गया सवाल है। आपको दे रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा, ए बी का मान दे रखा, ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी का मान बताइए बच्चों क्या होगा। तो देखो मेरे भाई मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं क्या होगा। जैसे ए माइनस बी और बटे में ए प्लस बी का बताओ क्या होगा। हमें पता देखो मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपका होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, और ये हमारे पास होता है माइनस का 2ab होता है ना। ये इसका स्क्वायर करने पर, स्क्वायर नहीं है मेरे भाई तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका रूट आ जाएगा। और नीचे की तरफ क्या होगा, सेम आपका मेरे भाई, अब a प्लस बी है तो इसका होल स्क्वायर करते तो क्या आ जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर आपका आ जाएगा प्लस का 2ab मेरे भाई आ जाएगा। बोलो समझ गए बात को कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो यही कंसेप्ट तो आपका यहां लगाना है। तो क्या जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अंडर रूट पूरे में आ जाएगा आपका, या जाएगा 144 आपका, और ए बी का मान कितना 24 है तो हमारे पास आएगा 24 का डबल 48, और नीचे हमारे पास में क्या आएगा 144 आपका, और ये प्लस आपका 48 आ जाएगा मेरे भाई। यानी बच्चों आपका क्या आ जाएगा यहां से, तो आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा, और बटे में आपका 80 12 192 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये इसका देखो कितनी बार है आपका, डबल ही तो है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा भाई आपका 1 बाई आपका 2, अंडर रूट 1 बाई 2 हमारे सवाल का क्या होगा बच्चा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है मेरे भाई, इस पैटर्न पर भी पेपर में सवाल आ सकता है, तो भाई बढ़िया से ईमानदारी से पढ़ के जाना। आज यार पैर में बहुत तकलीफ हो रही है पता। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं भाई, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, P प्लस एम का मान 12 है, पी क्यूब प्लस एम क्यूब का मान 360 है, पीएम का मान बताओ क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां पर पता होना चाहिए था, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है ए प्लस बी, नोट करके लिख लेना भाई, आपका ए प्लस बी, और बच्चों क्या होता है आपका, तो आपका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका मेरे भाई क्या 3ab। ठीक है, नोट करके ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, पेपर में तुम्हारे पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है कि सवाल आपके पेपर में छप सकता है मेरे भाई। ठीक है, अब वैल्यू रख दो जरा। तो हमें दे रखा है बच्चों कितना, ये दे रखा 360 आपका, बराबर p प्लस एम कितना है आपका 12 है, ये 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर आपका 144 आपका मेरे भाई, और माइनस हमारे पास आएगा 3pm। ठीक है, और हमें यहाँ पे सवाल में क्या करना है, इस pm का मान ही तो निकालना है। 12 से काटोगे 12 इंटू 3 36 आपका 30 आ जाएगा, यानी बच्चों यहां से अगर हम निकालेंगे तो आपका 3pm का मान, ये आपका 30 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 114 हमारे पास आएगा, यानी यहां से अगर हम pm का मान निकालेंगे तो 40 में आपका 2 कम यानी 38 मेरे भाई, है ना, 38 नहीं 3 है ना आपका, हाँ 38 ही तो आ जाएगा 38। ये हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन हमारे सवाल का राइट आंसर है। तो ये वाला फॉर्मूला मेरे भाई आप पेपर के हिसाब से याद कर लेना, बढ़िया सवाल है, पेपर में सवाल यहां से आते हैं मेरे भाई। आइए बच्चों देखो, अगला कंसेप्ट हमारे पास है भैया, ए प्लस बी बराबर 24 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 268 है, ए बी का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहां पर कौन सा कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, कि जहां पर मेरे भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का संबंध दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, यहां बच्चों आपका कंसेप्ट होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका होता है 4ab। ये वाला कंसेप्ट मेरे भाई आप ध्यान रखना, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में संबंध दिखाने के लिए इस फॉर्मूले का इसका इस्तेमाल किया जाता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दे रखा है बच्चों सवाल में, 268 दे रखा, ए प्लस बी का मान 24 है तो आ जाएगा 24 का स्क्वायर, माइनस हमारे पास आएगा 4ab, यानी अगर हम 4ab को यहां ले आएंगे तो भाई आपके पास आएगा 4ab बराबर 24 का स्क्वायर मेरे भाई आएगा 576 आपका, माइनस हमारे पास आएगा कितना 268 आ जाएगा, यानी यहां से हम ए बी का मान निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 308 आ गया, बटे में आपका 4 आएगा। ठीक है, 4 इंटू 7 आपका 28, और 4 इंटू 7 आपका 28 77, ऑप्शन नंबर आपका भाई क्या होगा ए हमारे सवाल का क्या आएगा भाई, करेक्ट आंसर आएगा, ए वाले ऑप्शन को लॉक कर देना बच्चा। ठीक है, यहां पर हमें क्या देखना, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में डायरेक्ट संबंध क्या होता है। अगला देखिए भाई, अगला हमारे पास दे रखा है बच्चों
कि आपका 5x प्लस 4y का मान 12 है, xy का मान 2 है, तो ये बताइए इसके क्यूब का मान क्या होगा। इसका क्यूब पूछा हुआ है। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा, हमारे पास ये है कि 5x प्लस 4y बराबर आपके पास है 5x प्लस 4y का मान कितना दे रखा 12, और अगर हम इनका क्यूब कर देंगे भाई, क्यूब करने पर क्या आएगा बच्चों 125 आपका x का क्यूब प्लस हमारे पास आएगा 64y का क्यूब। अब इसका मान निकालने का देखो भाई तरीका क्या होगा, है ना। तो इसका तरीका क्या होगा मेरे भाई, तो इधर की तरफ तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, यानी यहां 12 है तो पहले 12 का क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास में क्या आता है भाई, माइनस मेरे भाई आता है 3ab, तो माइनस हमारे पास आएगा 3, आपका ab आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आएगा 3ab, और आपका क्या आएगा a प्लस बी, और a प्लस बी का मान कितना 12, बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहां देखो क्या आ जाएगा 12 का क्यूब होगा ना, यहाँ 12 का क्यूब करना भाई, तो 12 का क्यूब मेरे भाई आ जाएगा कितना 1700 आपका 28 आ जाएगा, माइनस हमारे पास आएगा बच्चों देखो कितना आएगा 12 इंटू 5 आपका 60, 60 और आपका 12 720 आपका, और एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई का मतलब कितना 2 दे रखा है मेरे भाई, तो हमारे पास आएगा ये 1728 आपका, माइनस मेरे भाई आ जाएगा 1400 आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 228 और 60 आपका, ठीक है 228 और 60 यानी आपका 288, ये हमारे सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। अब यहां पर देखते हैं एक और नए पैटर्न के बारे में, जहां पर आपको स्क्वायर देकर फिर क्यूब पूछ लिया जाता है, स्क्वायर देके क्यूब पूछा जाता है। जैसे मेरे भाई देखो क्या है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1/x², इसका मान हमारे पास में 83 है, और हमें देखो निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है x³ माइनस आपका 1/x³। अब मेरे भाई देखो क्यूब निकालने का डायरेक्ट तरीका 2 से आपका 3 पे नहीं मिलेगा, ठीक है मेरे भाई, 2 से 3 का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं मिलेगा। तो क्या करोगे, पहले 2 से आपको 1 पर आना पड़ेगा। अब क्योंकि यहां माइनस है तो यहां हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, x माइनस 1/x का मान क्या होगा मेरे भाई, बस आपको लेना या अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट, और ये आपका 83 है ना, 83 में आप क्या करो 2 जोड़ दो, ठीक है मेरे भाई, क्या सॉरी 2 क्या करो घटा दो, तो 2 घटा के स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या जाएगा 81, 81 का मतलब 9। अब अगर हमें यहां पर मेरे भाई इसका मान 9 पता चल गया है, तो इसके क्यूब का मान क्या होगा बच्चों, तो आएगा 9 का क्यूब। अब क्योंकि यहां माइनस है तो यहां पे आपका क्या होगा बेटा प्लस, और ये आपके पास आएगा 3 इंटू में 9, 9 का क्यूब कितना 729 आपका, प्लस आपका मेरे भाई 9 इंटू 3 27, यानी आपका 27 और आपका आ जाएगा कितना 56, तो 756 हमारे सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर बच्चा, ऑप्शन नंबर आप डी लगा देना। ठीक है, तो डायरेक्ट ध्यान रखना बेटा कि 2 से 3 पे कोई डायरेक्ट तरीका नहीं मिलेगा, आपको 2 से आना 1 पर, 1 से आपको आना है 3 पर। इस तरीके के पैटर्न का आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, एग्जामिनेशन में आपको इस्तेमाल करना है, इस तरीके का आप यूज करोगे तो जल्दी आंसर निकाल लोगे भाई। अगला पैटर्न देखते हैं बच्चों, दे रखा x बराबर आपका 2 प्लस √3, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1/x² क्या होगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई अगर हमें x का मान यहां दे रखा है कितना बच्चा 2 प्लस आपका √3 दे रखा है, तो डायरेक्ट आपको बता देता हूं मैं भाई 1/x का मान डायरेक्ट कैसे निकाला जा सकता है, 1/x का मान। ठीक है भैया, कैसे होगा मेरे भाई, देखो आप यहां पे 2 का स्क्वायर बेटा कितना आता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 3, और इनका अंतर अगर 1 है, अगर दोनों नंबर का स्क्वायर का अंतर 1 है, तो 1/x का मान डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, ये आपका 2, यहां पे प्लस है तो माइनस आपका √3 आएगा, ये ध्यान रखना डायरेक्ट, समझ गए भाई। अब क्या होगा बच्चों, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 1/x का मान, जैसे हम अगर दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 4, और हमसे क्या पूछा गया पावर 2 का मान भाई, हमसे क्या पूछा गया पावर 2 का मान, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1/x² का मान, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आपका 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 यानी 14 क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। समझे बच्चों, मैंने आपको पूरा डिटेल समझा दिया है कि आपको इस तरीके के पैटर्न देखने को मिलेंगे, तो कैसे आप पेपर में इन सवालों को सॉल्व किया करेंगे। बाकी भाई अगर आप 2025-26 के एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
तो आप मेरे भाई केवल और केवल 99 रुपए में आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हो। जीरो से हीरो लेवल का बैच हमारे पास उपलब्ध है 99 का। अगर आप हमारे साथ मैथ स्पेशल बैच में जुड़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल बैच मेरे भाई आप लोगों के लिए ये रहा। इसमें आपका अरिथमेटिक और एडवांस कंप्लीट होगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों कंटेंट रहेगा। केवल और केवल 99 रुपए में आप इसे बाई कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। बाकी रात को 9 बजे आपके दोनों दिन के निचोड़ के सवालों के साथ मिलते हैं। तो रात की 9 बजे की क्लास देखना मत भूलना। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल बच्चों।